अस्सलाम वालेकुम जंजुआ साहब, आज हम 14 अगस्त मनाने आए हैं तो कौंसलेट में आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया, उस बारे में बताएं थोड़ा। देखिए जी, पाकिस्तान का हम तकरीबन कोई पीछे 35-40 सालों से हाई कमीशन में और कौंसलेट में जो पाकिस्तान डे की तकरीबात होती हैं वो अटेंड करते हैं। लेकिन आज मैंने एक अनोखी और अजीब बात देखी कि हर तकरीब में पहले ये होता है कि कौमी दिनों पर जो आइनी पोजीशन पोस्ट होती हैं, जैसे सदर हो गया और वजीर आजम हो गया, उनके पैगामात पढ़कर सुनाए जाते हैं। वो तो हम बादल खुस्ता सुन लेते हैं क्योंकि जरदारी इस वक्त सदर है, जैसे भी है, और शहबाज शरीफ भी। आज किया ये गया कि एक तो जरदारी का पैगाम पढ़ के सुनाया गया सदर साहब का, और दूसरा अपने शहबाज शरीफ का। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सागदार जो कि नायब वजीर आजम है, उसका भी पैगाम सुनाया गया। दुनिया भर में नायब तो उस वक्त एक्टिव होता है जब खुदा ना खास्ता जो प्राइम मिनिस्टर है वो बीमार हो। तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया था कि भी ये गैर आईनी बात है, और पाकिस्तान के बाद अगर आप बाहर मुल्कों के लोगों को आपने एक होने का पैगाम देना है तो फिर आईनी जो पोजीशन से आप उन्हीं पर रहे, वरना कल आप ये कहेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी पैगाम आ गया, ये गवर्नर का भी पैगाम आ गया, वज़ीर आला का भी पैगाम आ गया, तो इससे मेरा ख्याल है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों में अच्छा सिग्नल नहीं जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़द सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 15 अगस्त 2024, अगस्त का भी आधा महीना गुजर गया और सितंबर बड़ा फैसला कौन है। मैंने आपके सामने बारहा बड़ी दफ़ा ये बात कर चुका हूँ। जनरल फयाज़ हमीद के हवाले में जो बातें आ रही हैं, नाम जैसे साकिब निसार साहब का जोड़ा जा रहा है, जैसे आसिफ सईद खोसा साहब के हवाले से भी बातें हो रही हैं, यानी ग्रुपिंग की शक्ल एक बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई है। जनरल फयाज़ हमीद के साथ जिन्होंने फ़ायदे लिए या कोई एडवांटेज करते रहे, वो मार्केट में उतर चुके हैं। वो उस हवाले से बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो तो ऑलरेडी बड़े अरसे से कर रही हैं जो काम बहुत पहले होना चाहिए था। यानी अगर मान लें कि ये सारी बातों में सदाकत है तो फिर ये तो सबसे पहले होना चाहिए था, और लेकिन इतनी देर क्यों की है? वो शक शुबहात तो बहुत ज़्यादा आगे हैं और ये बातें बहुत आगे की तरफ जाएंगी, ये याद रखिएगा। जो समझने वाली बात है वो आप समझिएगा। लेकिन एक बात जिस पर बहुत ज़रूरी गुफ्तगू करनी है, हमारे दोस्त मसूद इकबाल जंजुआ साहब हैं, हैलीफैक्स में होते हैं लेकिन यूके में सीनियर कंसल्टेंट हैं इमिग्रेशन लॉ के हवाले से। प्रोग्राम के शुरू में आपने उनकी वो गुफ्तगू सुन ली होगी जिसमें उन्होंने बताया, यानी पैगाम पढ़ा जाता है जब यौम आज़ादी या दिन होते हैं ना, तो सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म, एक अनोखा काम इस दफ़ा हुआ कि इसहाक डार का पता नहीं किस हैसियत में, ये पूछूंगा मैं, मेरी टीम ये बिल्कुल सवाल करेगी, लिखेगी वजारत ख़ारजा से कि किस बुनियाद पर, ना कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन थी, किस बुनियाद पर, और हु हैज़ डिसाइडेड, क्या ये काबीना ने फ़ैसला किया था, किसने फ़ैसला किया था, ये वजाहत ज़रूर तलब की जाएगी और मैं सामने लेकर आऊँगा ये बात। ऐसा नहीं है कि मैं आराम से बैठूँगा। अगर आप लोग जब चीज़ शेयर करते हैं तो मैं आता हूँ। इसी तरह चलती रही कि जनाब कोयटा में सागदार गए, वहाँ नारे लग गए चोर चोर के, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो चीज़ें सारी आप लोगों के सामने आ चुकी हैं जहाँ ये बात बड़ी खुल के हुई और जहाँ, और वहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि हालात क्या है। जैसे पहले मैं ज़रा एक और बड़ी APC में जब बैठे तो मुबारक अहमद सानी में जमीयत उलमा, ये खबर भी छपी है जी, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया, जिसमें जिन्हें आइन, दीन और कानून का पता ही कोई नहीं है, आइन का पता ही कोई नहीं है, दीनी तरवीज़ का पता कोई नहीं है, और ये फ़ैसला तो बिल्कुल एरोनियस है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उस फैसले में इतनी चीज़ें आ गई हैं, हर तरफ से आवाज़ उठ रही है, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने अभी तक इस बारे में, यानी वो वजाहतें देते रहे हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि जहाँ कहीं से तहकीक आई, कट पेस्ट करके वो लगा दिया गया और वो असल हक़ाइक़ सामने ना आ सके। तो ये वाला मामले में उन्होंने रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। एक बात और करने के बाद 2 बातें मैं पहले आपके सामने रख दूँ, फिर मैं असल इशू की तरफ आ जाऊँगा। कल का दिन, यानी आज का दिन बहुत अहम है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शकील साहब के पास मैटर लगा हुआ है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जो कानून साजी हुई है, जो इलेक्शन अमेंडमेंट बनाया, उसकी वायरीज़ को चैलेंज किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी और उसका इफ़ेक्ट इन्होंने अनडू करने की कोशिश की है। क्या पार्लियामेंट वेस्टेड राइट ले सकती है? क्या माजी से इतलाक हो सकता है? ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिस पे होना है, और ख़ास तौर पर पर्सन स्पेसिफिक, यानी मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने बार बार इसलिए रख देता हूँ कि ये
ये डाकाज़नी करना चाहते हैं ना, चोरी, यानी पार्लियामेंट के कंधों का सहारा इस्तेमाल करके वो सियासी जमातें चाहती हैं वो उनके पास आ जाए। अभी आपके पास क्यों आ जाए? आप पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है और इसमें बाद मोहम्मद काकड़ और नंबर ऑफ जजमेंट रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। जब तफसीली बहस शुरू होगी उस वक्त बात करूँगा मैं, लेकिन आपके सामने ये भी मैं रख देता हूँ ताकि आप समझ सकें असल बात क्या है। अच्छा, और लाहौर हाई कोर्ट में चले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अज़हर मशवानी के भाइयों का केस लगा हुआ है, तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने के हवाले से बुलाया हुआ है। जैसे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी ज़बरदस्त समाअत होगी, मेरे एसोसिएट वहाँ मौजूद होंगे, मैं तो ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट में हूँगा और वहाँ इस सारे मामले को देख रहा हूँगा और कोशिश होगी कि आप तक सच और हक़ के सामने ले आ जाए। अगर एक खबर जो बहुत ज़्यादा गर्दिश करती रही वो अकरम के बारे में है, डिप्टी सुप्रीटेंडेंट अकरम और जेल के एक और अफसर के करीब घेरा तंग, यानी ये जून का वाक़या है और यानी ये जून का वाक़या है और परफॉर्मेंस देख लें आप। जैसे किसी की, मैं और बातें नहीं करना चाहता, यानी इतना अहम मामला था, इतनी एविडेंस मौजूद थी, तो ये क्या करते रहे? इंतज़ार क्या करते रहे? यानी जो केसेस अगर कोई बनते थे ये वक्त से पहले फाइल कर रहे थे, उसके लिए यानी आपकी ये कारकर्दगी बता रहा है ना, आपका बता रहा है कि आपके पास है ही कुछ नहीं और केस आपको अंदाज़ा ही कुछ नहीं है। यानी इमरान खान को जाते हुए जब देखा कि कहीं भी इमरान खान का काबू नहीं आ रहा, तो अब इस तरह के केस, अब तो फिर लोग इस पर शक तो करेंगे। और ये वैसे तो ये झूठा केस ही बनाए जा रहे हैं ना, यानी वो क्या कोशिश की जोड़ी जा रही है। इमरान खान साहब का मोबाइल एक्सेस थी, ये पीटीआई के जो सोशल साइट पे, वेबसाइट पे आता रहा है, वो सारा इमरान खान को पता था, एक एक एडिट करते थे, एक एक चीज़ें शेयर करते थे। ये वो सारी बातें बताना चाह रहे हैं या लाना चाह रहे हैं या कोई केस बना रहा हो। अब जनरल फैज़ हमीद में बाद में आऊँगा, पहले मैं इसकी हद तक बता दूँ। और अब सिक्योरिटी इदारों ने जो है ना उनका मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है, यानी और याद अगर आपको तो 20 जून और हम 15 अगस्त पे पहुंच चुके हैं। जून पूरा गया, जुलाई पूरा गया और अगस्त की तरफ आ चुके हैं। जून पूरा गुजर गया, जुलाई पूरा गुजर गया और अगस्त में आ चुके हैं। यानी ये कारकर्दगी है आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की या बाकी लोगों की कि फ़ोन का रिकॉर्ड जब आपने उठाया था तो उसी वक्त क्या मसला, वो 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते और बताते तो क्या था। लेकिन एक दिन पहले से उनका फ़ोन नंबर बंद था, बताया यही गया कि उनको उठा लिया गया कहते हैं। और अब जब वो मौजूद होते थे अदालत के अंदर भी, तो वहाँ उस वक्त डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जो है ना वो सरगोशियाँ कर रहा होते थे, आंखें बंद थी आपकी। ये फिर जितने भी इदारे बंद कर दें ना, फिर आपको अगर आपको ये आप यही समझते हैं कि ये मामला इस सिमत की तरफ जाते हैं। हम चलते हैं आखिरी बात की तरफ। जनरल फैज़ हमीद की बातें, बड़ी बातें उठ रही हैं। आसिफ सईद खोसा साहब के हवाले से बात आ रही है वो एक्सटेंशन के दिनों में, कि जिस तरह प्रेशर डाल के एक्सटेंशन ली गई। मैं भी उस वक्त बड़ा वोकल था, हम खुद इस फेवर में थे इन चीज़ों को। लेकिन अब ये सारी कहानियाँ जो सामने आ रही हैं बड़ी होशरुबा कहानियाँ और इंकशाफात हैं। और किसी स्टेज के ऊपर आसिफ सईद खोसा साहब के बारे में यही बताया जा रहा है सुल्तानी गवाही। मैं नहीं समझता कि अदालतों को इस हद तक मामले में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर करेंगे तो फिर आज जो 2.5 सालों के अंदर जो कुछ हो रहा है फिर ये सारा खुलेगा। तो ये भी सोच समझ के चलेंगे ना कि कहाँ चलना है, किस तरह चलना है। और ये बात तो है कि हम सुनते थे कि क्या होना है, फिर एकदम जो है ना एक्सटेंशन के ऊपर कानून पास हो गया और उसमें ख्वाजा आसफ खुद इकरार कर चुके हुए हैं कि जनरल फैज़ हमीद राब्ते में थे, तो जनरल बाजवा साहब भी, और जनरल बाजवा के बारे में भी कामरान शाहिद या मंसूर अली ख़ान वगैरह ये बता चुके हैं। वो दुबई के अंदर है, बताया ये जा रहा है कि उनको रखा हुआ था किसी हिरासत में, लेकिन हिरासत में किसी जगह नहीं है। सुनते हैं हम बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन साबका जर्नैल या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई आपके सामने रिकॉर्ड पे। मैं जनरल बाजवा जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से बहुत सी चीज़ों को जानता हूँ और मैं समझता हूँ क्या नहीं। फिर एक कहानी जो है जैसे साकिब निसार साहब के साथ भी जुड़ी जा रही है और उस हवाले से वो तो ऐसे सवालात खुलने, ऐसे चैप्टर अगर खुलेंगे तो 2.5 साल के अंदर जो कुछ भी है सारा कुछ स्टेक पे लग जाएगा। देखना ये है कि वो कहाँ तक खोलते हैं। अगर खोलते हैं तो पाकिस्तान की सियासत पे इसके क्या असरात होते हैं। सियासी जमातें तो इक़्तिदार के नशे में है ना कि हमने इक़्तिदार अपना लेना है, उन्होंने अपना इक़्तिदार लेना है, इसके अलावा और तो कोई बात नहीं कर रही ना। जब ये चीज़ें खुलेंगी फिर पता लगेगा कि अदालतें किस तरह इस्तेमाल हुई या कैसे हो रही हैं। लेकिन बता दें
करप्शन के सबूत आज भी हैं। आज वो जो ख़ानदान, जो शरीफ ख़ानदान यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, उनके इनकम टैक्स रिटर्न और डाटा सारा उठाकर देख लिए, इतनी ज़्यादा कहाँ से खरीदी हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। किसने छोड़ा? इसी सिस्टम में छोड़ा, आपके इसी मौजूदा निज़ाम के अंदर छोड़ा है। तो फिर ये 2.5 साल में तो सवाल बहुत उठेंगे ना, जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बड़ा नामुमकिन सी बात होगी। लेकिन मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसको इमरान खान के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और बताया ये जा रहा है कि बहुत टेरेबल, बड़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन थी 2017 से खामोशी क्यों थी? 2017 से अब तक सारी चीज़ें पहले ले आते, पहले ही इमरान खान के हवाले से ये केस सारे बना लेते। तो अब आप जब देखा कि कहीं भी नहीं चल रहा, तो कहीं साबित तो करना है कि अपनी सुपीरियरिटी चैलेंज कर रहे हैं। बतानी है ना कि जनाब हम सुपीरियर हैं, हम ये मामला को देख रहे हैं। तो मुझे तो इसमें भी कुछ नहीं आता। अफवाहें सारी आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं। बातें तो मैंने बड़ी सी सुनी है, कुछ चीज़ें मैंने आपको कल रात के प्रोग्राम में मैंने बता दी थी जो कही जा रही हैं। लेकिन मैं यानी पूरी प्लानिंग पूरी तैयार है, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर। कोई हैदराबाद साजिश आपको याद होना चाहिए, पिंडी में जो बाकायदा पंजाब कबीना से मंजूरी ली, फिर FI के केस के हवाले से अब ये गिरफ्तारियाँ सारी जो की हैं, इन ताने बाने जोड़ के ना, अब वो सोशल मीडिया की टीम के हवाले से एक पूरा प्लान, जितने लोगों को उठाया गया है, बहुत से लोगों की तादाद आप लोगों के सामने मौजूद है, तो वो जोड़ के इमरान खान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन खुशखबरी दे दूँ, इमरान खान नहीं फंस सकेंगे सारे मामले में। आपका यानी सारा कुछ कच्चा जटा सामने आ जाएगा, और वो कितना ख़तरनाक होता है, कितना अदारों पे सवालात उठते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।